अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और ढेर सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। हम अपने चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम आज आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं। नरगिसी कोफ्ते बनाने लगे हैं। 1 किलो कीमा जिसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 अदद प्याज हैं, 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें हैं, 2 खाने के चम्मच बेसन है, 1 खाने का चम्मच खसकाश है और 1 चाय का चम्मच नमक है, 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च है और 1 खाने का चम्मच गरम मसाला है पिसा हुआ, 1 अदद अंडा है और 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो ये चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे कोफ्ते बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डालने लगे अंडा इसमें। नमक, मिर्च और गरम मसाला। बेसन, लहसुन अदरक का पेस्ट, खसकाश। खसकाश को अच्छी तरह से आपने साफ कर लेना है क्योंकि इसमें ये थोड़ा सा रेत भी होता है नीचे। ये ना हो कि आपके कोफ्ते जो हैं रेतले से हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने हिसाब से प्याज वगैरह कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम ज़रा थोड़ी प्याज इस्तेमाल करते हैं, दरमियानी सी बस। तो आप थोड़ी सी प्याज ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। अच्छे से मिक्स करना है इसको। ये 1 अंडा हमने और यूज़ किया है इसमें ताकि अच्छी तरह से कोफ्ते बन जाए क्योंकि गोश्त जो है ना वो 1 किलो था, ज़्यादा था। आप थोड़ा सा कम डाल सकते हैं लेकिन अंडे से इस वजह से है कि ये नरगिसी कोफ्ते हैं, ज़्यादा तो मोटी तह नहीं बनती है इसकी। तो उसके लिए फिर जोड़ने के लिए ना मसला बन जाए, थोड़ा सा खुल न जाए, तो आप 1 किलो में 2 अंडे भी यूज़ कर सकते हैं। ये गोश्त के ऊपर डिपेंड करता है। लो जी, अच्छे से मिक्स हो गया। ये मसाला जो हम तैयार करने लगे हैं ग्रेवी, उसके रेसिपी आपको बता रहा हूँ ग्रेवी की। 1 अदद प्याज है दरमियाने साइज़ का और 1 अदद प्याज दरमियाने साइज़ का और चंद हरी मिर्चें, 5 अदद हरी सब्ज़ मिर्चें हैं इसमें हमने ग्राइंड कर लिए हैं और 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च है, आधा चाय का चम्मच हल्दी है, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया है और 1 चाय का चम्मच नमक है। ये 3 से 4 अदद तेज़पात हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे इसमें और 1 खाने का चम्मच गरम मसाला है और तकरीबन 3 से 4 चम्मच दही के हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। और ये हमने
5 अदद अंडे हैं जो उबाल लिए हैं, इनके साथ हम कोफ्ते तैयार करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुकिंग ऑयल हमने तकरीबन 1 पाव हमने जो है गर्म होने के लिए रख दिया था। फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। अब इसमें डालने लगे हैं प्याज। इसको हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे प्याज को, ताकि मसाला जो है वो हल्का सा ब्राउन सा नजर आए, वाइट ना हो। देखें नाज़रीन, प्याज जो है बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है, ज़्यादा हमने काली नहीं करनी है। और अब इसमें डालने लगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और साथ में ये और प्याज वगैरह, सब्ज़ मिर्चें वगैरह। थोड़ा सा पानी डालेंगे 50 ml के तकरीबन, ताकि जो है इसमें सब्ज़ मिर्चें भी ग्राइंड की हुई हैं, जले नहीं हो, स्मेल ना करें। और अब ये मसाले डालने लगे हैं। सुरख मिर्च, हल्दी, सवा धनिया, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें ऐड करने लगे हैं। अब इनको 1-2 पानियों में हम प्याज को भी जो ग्राइंड की हुई है उसको भी पकाएंगे, और ताकि वो मसाला भी ठीक बन जाए। और प्याज का कलर भी इसमें आ जाए मसाले में, थोड़ा सा जो हमने ब्राउन किया, हल्की सी, ज़्यादा जलाई नहीं है हमने प्याज को उसको। थोड़ा पानी डाला है हमने इसमें, ताकि जो प्याज जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। ऐसे आपने अंडा रखना है बीच में, इसको आराम से ऐसे करके, और इसको ऐसा से बंद करते चले जाना है। ऐसे ऐसे इसमें जो है हरा धनिया हमने डाला था, हरा धनिया जरा फ्रीज किया हुआ था। आराम से ऐसे नरम हाथ से बिल्कुल। आपने ऐसा रख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को आपने ऐसा रखना है जब कोफ्ते डालने हैं। बस इसमें 4 ही आएंगे, इसलिए हम सिर्फ 4 ही बनाएंगे।
माशाल्लाह कोफ्ते जो हैं बड़े मज़ेदार ज़बरदस्त बने हुए हैं। और इनको ऐसे आपने चम्मच में घुमाना है, इसमें ऐसे सिर्फ हिलाना है इसको। ये अब हम डालने लगे हैं इसमें तकरीबन 4 चम्मच दही। और आपने इसमें चम्मच नहीं ज़्यादा चलाना है और इसको ऐसे ही जो है ना हिला हिला के देखिए माशाल्लाह मसाला भी जो है ना वो बिल्कुल। अभी थोड़ा सा मसाला इसके ऊपर डालूंगा ताकि दही जो है ना कोफ्ते माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये देखिए नाजरीन, अभी हम जो है प्लेट में निकालेंगे तो इंशाल्लाह आपको फाइनल पिक भी दिखाएंगे इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं जी नाजरीन। मुर्गी से कोफ्ते आपने कमेंट्स करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।